स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेस। बच्चों, क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.4 और क्वेश्चन नंबर 5 लिया गया है। ये आपके ऐच्छिक से क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप भली भांति ठीक ढंग से देखने का प्रयास करेंगे ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। यदि बहुपद x टू दी पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता है तो k तथा a का मान ज्ञात करें। तो बच्चों, ये आपका बड़ा बहुपद है, ये आपका छोटा बहुपद है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन में हम लिखेंगे कि px इक्वल टू x टू दी पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। और छोटा बहुपद जो है लिखेंगे x² माइनस 2x प्लस k। अब बच्चों, इस gx से px में भाग देने पर, तो चलिए भाग देते हैं। x² माइनस 2x प्लस k x टू दी पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। चलिए सबसे पहले भाग देते हैं। यहाँ रखेंगे x² से x² में x टू दी पावर 4 माइनस प्लस माइनस 2x से x² में 2x³ प्लस 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 kx²। अब इसको घटाते हैं, तो घटाते वक्त चिन्ह बदलते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। अब 2x³ में से 6x³ को घटाएंगे माइनस 4x³। अब क्या करेंगे कि इसको उतार देंगे पहले 16x² और इसका चिन्ह माइनस kx², इसके बाद माइनस 25x प्लस 10। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब इसमें रखेंगे माइनस 4x, तो माइनस प्लस माइनस 4x से x² में x³ माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8x से x में x² प्लस माइनस माइनस 4, इसके बाद k, इसके बाद x। अब इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 3 है, सामने लिखा जाता है। पावर 2 सामने लिखे हैं, इसका पावर 1, इसका पावर 1 सामने लिखा जाता है ताकि आपको दिक्कत ना हो। और माइनस है तो यहाँ पे कर देंगे प्लस, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, इसको कैंसिल कर देंगे। 16x² में से ही घटा देंगे, आएगा 8x²। अभी इसको उतारेंगे माइनस kx²। अब इसको उतारेंगे माइनस 25x, फिर इसको उतारेंगे प्लस 4kx प्लस 10। अब देखते हैं क्या रखना पड़ेगा। x² है, 8x² लाना है, प्लस 8 रख दीजिए। तो प्लस 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 8 से x में 8x² प्लस माइनस माइनस 8 दूनी 16x, तो 16x इसके जात पर आइए, प्लस माइनस माइनस 8 दूना 16x और प्लस 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 8k, तो k ओनली k, तो यहाँ पे रख देंगे 8k। अब इसको घटाएंगे माइनस प्लस माइनस, देखिए एक घट गया, बचा क्या माइनस kx²
और 16x में से 25 घटेगा -9x, और ऊपर से उतरेगा +4x, इसके बाद -8k और +10। अब ध्यान देने वाली बात है कि इन सब में अभी नहीं, अभी और एक बार ले जाना है। अब देखेंगे कि -kx² लाना है, -kx² लाना है, यहाँ पे x² है, यानी -k से गुना करेंगे। तो चलिए माइनस k से x² में kx² माइनस प्लस 2kx प्लस 2kx और माइनस प्लस माइनस k² एक अलग जाता गया, k² सेपरेट करेंगे, प्लस माइनस प्लस कट गया, बचा क्या -9x और 4kx में से 2kx घटा देंगे प्लस 2kx, इसके बाद लिखेंगे ये प्लस वाला पहले लिख देते हैं k² माइनस 8k प्लस 10। अब ध्यान दीजिएगा इसमें x है, x कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा -9 प्लस 2k इंटू x या प्लस k² माइनस 8k प्लस 10। ये मेरा शेषफल आया भाग देने पर। अब ध्यान दीजिए, लेकिन शेषफल हमें प्राप्त है, लेकिन शेषफल हमें x प्लस a प्राप्त है, लेकिन शेषफल हमें क्या है प्राप्त है, जो कितना आया है x प्लस a। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ x का गुणांक ये वाला है और यहाँ x का गुणांक 1 है। दोनों के गुणांकों की तुलना करने पर तो लिखेंगे x के गुणांकों की तुलना करने पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ x का गुणांक 1 है और यहाँ x का गुणांक कितना है, तो यहाँ से आएगा, आप लिख सकते हैं 1 इक्वल टू -9 प्लस 2k और ये वाला पद अचर है क्योंकि इसका घात 1 है, तो अब की बार वाले घात तो 0 होगा यानी अचर है, तो अचर इससे संबंध रखता है, ये अचर पद है, यानी a इक्वल टू k² माइनस 8k प्लस 10। तो ध्यान दीजिएगा ये x का गुणांक 1 था तो 1 लिख दिए और ये अचर पद है तो यहाँ पर डाल दिए, ये आपका x का गुणांक और ये अचर पद। तो गुणांक वाले संबंध को गुणांक वाले से रखा गया और अचर पद को अचर पद से तुलना किया गया। अब -9 इधर आएगा तो +9, तो 1 + 9 इक्वल टू 2k, तो 10 इक्वल टू 2k, तो हो जाएगा 10/2 इक्वल टू k, यानी 2 5 या 10, यानी k का वैल्यू आ गया 5, k का वैल्यू आया 5। अब चलिए a का वैल्यू निकालते हैं, तो हम जानते हैं कि k का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दिए -8 गुना k का वैल्यू 5 है और प्लस 10, क्यों? क्योंकि k बराबर 5 दिया है। अब निकालेंगे 5 5 जो 25 -40 प्लस 10, 25 प्लस 10 हो जाएगा 35 -40 इक्वल टू -5, यानी a का वैल्यू आ गया -5। तो बच्चों यह क्वेश्चन नंबर 5 2.4 का एक भाग पर आधारित था। यदि आप भाग करने में आपको महारत हासिल है, अच्छा से भाग कर सकते हैं, तो मुझे यह उम्मीद है कि आपको इस मैथ को बनाने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। बच्चों इस वीडियो में मैं आपसे कहना चाहता हूँ
कि इसका मुख्य जो कंसेप्ट है, यहाँ पर शेषफल हमें x प्लस ए प्राप्त होता है और भाग देने पर हमको x प्लस ए के टर्म में इससे तुलना किए हैं। तो यही इस कंसेप्ट को यदि आप समझते हैं तो इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका 2x प्लस बी भी रह सकता है, यहाँ पर 2 भी रह सकता है, तो आप वहां गुणांक 2 के बराबर रख के बनाइएगा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भली भांति यह क्वेश्चन समझ में आया होगा और यदि लगता है आपको कि यह चैनल हमारे लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।